जन्म और मृत्यु को हम भूल गए, क्योंकि ये जो संसार में है, संसार में रह करके इतने उलझ जाते हैं कि हमारी जन्म और मृत्यु जो है वो भूल गए। एक बार एक कुत्ता एक द्वार पर भाव भाव करते हुए रहता है रोटी के लिए, तो मालकिन घर से निकल करके एक डंडा देता है उसको कि ये कहती है कि ये रोटी मांगने आ गई। तो कुत्ता जा करके दूसरे द्वार पर जाता है भाव भाव करते हुए, तो उस घर से भी निकल करके डंडा पड़ता है उसको, और उसके इतना डंडा पड़ता है कि पांव टूट जाती है। तीसरे घर पे जाता है तो वहां पे उस घर से निकल करके कोई आता है जो उसको रोटी खिलाता है। तो ये सब चीजें एक संत महात्मा देख रहे थे, जो एक बार उससे कुत्ते से पूछते हैं कि कल रोटी मांगने अब जाएगा? बोले हाँ जाऊंगा। बोले जब डंडा पड़ रहा तेरे को, हाथ पे पैर तोड़ दिए, फिर कैसे जाएगा? बोले कोई बात नहीं है, 2 घर में डंडा पड़ा लेकिन तीसरे घर में रोटी तो मिली। तो इसी तरीका से हम लोग क्या है, भूल गए कि मृत्यु हमारी सर पे तांडव कर रहा है, लेकिन हम उसको याद नहीं कर रहे हैं। हमेशा इसी संसार माया में फंसे हुए रहते हैं। एक व्यक्ति जंगल में जा ही रहा था, तो दहाड़ करते हुए एक शेर इसके पीछा करके उसके पास जैसे आया वो भागते रहा आगे। भाग करके एक पेड़ की लटकते हुए वो वृक्ष देखा, जो उसके ऊपर सहारा पे ऊपर चढ़ जाता है, और जैसे चढ़ता है नीचे देखा तो घाई है। उस व्यक्ति ने नीचे देखा घाई है, और इधर से पेड़ की इस तरफ से शेर दौड़ता हुआ उसके पास आ रहा है, और जिस पेड़ की जो रस्सी टाइप का होता है उसको चढ़ के लटका था, ऊपर से एक काले काले नाग उतर करके उसी के तरफ आ रहा है। आप सोचे कि नीचे घाई है, इस तरफ शेर दौड़ता हुआ आ रहा उसको खाने के लिए, और ऊपर से नाग है। और उसी समय मधुमक्खी का एक छत्ता था उसके सर के ऊपर से उस पेड़ के ऊपर, और मधुमक्खी का जो शहद है उसका एक एक बूंद इसी तरीके से गिर रहा था, जो कि इसके मुंह पे आकर के गिर रहा था। उसका जो बूंद का जो मधुमक्खी का जो स्वाद है, तो मुंह पे जैसे आया, वो स्वाद से वो भूल जाता है कि नीचे घाई है और इधर शेर है पेड़ के नीचे, और ऊपर से काला नाग भी। तीनों तरफ उसका मौत ही मौत है। फिर क्या है, वो शहद की बूंदों से वो भूल जाता है। तो उसी तरह से हम इस भौतिक संसार में, हम ये पारिवारिक संसार में, जब पत्नी बेटा बेटी जब ये मिलते हैं, हमारी ये छोटी छोटी जब मिल जाते हैं, थोड़ी सी जब सुख मिलती है, तो हम ये भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम इतना जन्म मरण लेकर के आ चुके हैं, कितनी बार हम मर चुके हैं, कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं, कितनी बार हम मर चुके हैं, और कितने यूनी जन्म लेकर के आ चुके हैं। सर पे
मृत्यु का सर पे सवार है, फिर भी हम ये छोटी छोटी चीजों की अंदर उसको भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप कहां से आए और आपको जो आगे जाना है वो हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए। संसार की सार क्या है? संसार की जो सार है वो हरि नाम है। संसार की सार है, संसार की जो सार है वो हरि नाम है। आपके मरने के बाद, हमारे मरने के बाद क्या होता है? हमारे मरने के बाद पत्नी के कहां तक साथ रहती है? मरने के बाद पत्नी के साथ द्वारपाट तक होती है, और पत्नी के साथ पति के साथ कहां तक होता है? शमशान तक होता है। और जब हमारी मृत्यु होती है, पत्नी के साथ द्वार तक होती है, और जो रिश्तेदार होते हैं, नगर के लोग होते हैं, उनका साथ शमशान तक होता है। और हमारी शरीर के साथ कहां तक होता है? हमारी शरीर के साथ चिता तक होता है। उसका आगे क्या है? उसका आगे जो आपका अच्छे कर्म और जो आपके धर्म, वही आपके साथ ही है, वही आपके साथ ही है, वही आपकी आगे काम आने वाले, और वही आपकी संगी साथी वही होने वाला है। उसी से ही आपको तय किया जाएगा कि आप कैसे जन्म लेंगे और किस तरीका से आपको मिलेगा। उसी से ही आपको सब कुछ तय किया जाता है। भगवान ने उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करके आया, क्या नहीं करा, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। ये सब देखते हुए आगे की जीवन आपकी तय होता है। तो ये जो जीवन मिला है, तो ऐसे तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम विदेश जाते हैं, विदेश के अंदर इंडियन रुपीस नहीं चलता, तो यहाँ पे डॉलर चलता है। तो हम जब इस संसार से चले जाएंगे तो क्या काम आएगा? शास्त्रों के साथ, धर्मों के साथ, धर्म का साथ हरि नाम। जो हम धर्म किए होंगे, जो अच्छे कर्म किए होंगे, सिर्फ वही साथ आएगा बाद में। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्म ऐसा होना चाहिए जो यहाँ से जाने में आपके काम आए। समय यही है आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि क्या होता है, आप अभी नहीं करेंगे तो बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो भक्ति हमेशा करना चाहिए, भगवान ने अच्छे कर्म करना चाहिए, वही आपके साथ जाएंगे। बाकी जितना भी है सारी चीजें संसार के अंदर आपके सब यही रहेगा। आपके साथ सिर्फ आपके कर्म और धर्म, कर्म और धर्म दो चीजें, दो पार्ट है जीवन के अंदर, दोनों पैर है।
कर्म कुछ भी हम करते हैं वो सारी चीजों को कर्म बोलते हैं। कोई कुछ भी करते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो कर्म कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं वो भी कर्म कर रहे हैं। कुछ भी कोई भी काम करते हैं कर्म कर रहे हैं। आज मैं सुना रहा हूँ तो मैं कर्म कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं वो भी कर्म है। आज कोई शराब पी रहा है, वो आपको कहता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, तो सभी कर्म ही होता। सही कर्म कैसे पहचानेंगे? वो जब धर्म करेंगे आप, धर्म करने से पता चलेगा आपको सही क्या गलत क्या है, सही कर्म कौन सा है। जब तक धर्म को नहीं समझेंगे तो आपको कर्म का पता नहीं चलेगा। कर्म तभी पता चलेगा जब धर्म को समझेंगे। तो ये जीवन में दो चीजें, कर्म और धर्म, दोनों पैर है। जैसे पंछी उड़ता है तो एक पंख से नहीं उड़ सकता, दोनों पंख से उड़ता है। इसी तरीके से धर्म और कर्म से जीवन चलता है। तभी आपको पता चलेगा कि सही कर्म क्या है। धर्म को समझेंगे तो आप कर्म समझ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। तो कर्म कौन सा है, करना चाहिए वो तो पता ही नहीं है। तो धर्म को समझेंगे, धर्म में आप जीवन में काम मिलेंगे, तब पता चलेगा कि कर्म सही क्या है। धर्म के अंदर बताया गया है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तब जाकर के आपका जीवन में सही कर्म और धर्म जुड़ेगा। तो ऐसे ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए जीवन में अपने। तो भागवत जो है कहां से शुरू होती है? भागवत महाभारत से भागवत शुरू हुआ है। महाभारत बहुत बड़ी ग्रंथ है, बहुत बड़ी ग्रंथ है। महाभारत के अंदर से ही भागवत शुरू हुआ है। भागवत के अंदर कौरव और पांडव, कौरव थे 100 लोग, बड़ी शक्तिशाली थे। इसके अंदर सारे के सारे योद्धा थे, फिर भी उनकी हार हुई है। पांडव सिर्फ 5 थे और 7 कौन था? जिनके साथ गोविंद, जिनके साथ गोविंद भगवान है, तो हमेशा उनकी जीत होती है। तो उसी तरीका से भगवान की चरणों में शरण ले लीजिए, हमेशा आपकी जीत है और हमेशा आपकी जीवन आनंदी है। जैसे एक मछली वाला तो जाल फेंकता है, तो जाल फेंकते समय एक मछली क्या कर रहा था, उसके पांव के पास था। जब जाल फेंका तो दूर के मछली जाल के अंदर फंसे, और पांव के पास जो मछली था वो जाल के अंदर नहीं फंसा, क्योंकि उसके पांव के पास था, जाल तो दूर गया। तो उसी तरीका से भगवान से जब आप दूर जाते, दूर रहते हैं भगवान से, दुनिया बना के रखते हैं, भगवान के शरणों में नहीं रहते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो हमेशा आपको दुख के संसार में दुख में ही दुख भोगना पड़ेगा। जो आपके लिखे हुए हैं, जो कहते हैं जो किस्मत में लिखा हुआ वो होगा, लेकिन भगवान के शरण में जब रहेंगे वो पता नहीं चलता वो दुख। तो उसी तरीका से भगवान के हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, भगवान के शरण में रहना चाहिए। तो दूर रहेंगे तो दुख मिलेगा। तो उसी तरीका से आपको भगवान के जुड़ के रहना, भगवान के पास, भगवान के चरणों में रहना चाहिए, भगवान के चरणों में रहना चाहिए। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए अपने को जीवन में। ये सब सार है। ऐसे भक्ति करेंगे तो जीवन सफल होगा।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.